गांधी बाबा जात रहलन बीड़ीला भवानवा। अरे बीड़ीला भवानवा हो, नाथु कैलन गोली के निशान अनुए राम। एक गोली मरल हो नाथु, दूसर गोली मरल हो, तीसरे में छूटले पराननु हो राम। रोवे लन जवाहर भैया, रोवे लन पटेल हो भैया, रोवे लन पटेल हो भैया। भारत के दियावा अब बुझाइल नुए राम। उसी तरह हमको लगता है कि इन दोनों को अब बंगला नहीं मिलेगा, जिससे जनता दल का भी पहले चक्र का निशान था। लेकिन मेरा ये कहना है कि 70 का उनका लड़ने का 70 सीट पर औकात नहीं था। बर्बाद करते हैं 70 को, झूठ मूठ कर ले लिए, लड़े के क्षमता नहीं खे समझने के, ले लिए 70 को, खेले में बिगाड़ दे रहा है। दुनिया में कौन ऐसा पैदा हुआ है जो लालू यादव को बंधक बना दे? हिम्मत है किसी का? नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं कल दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। तो चलिए बिना देर की हम शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में जिस तरह से महागठबंधन में घमासान देखा जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि टूट की जो संभावना है वो बढ़ गई है, क्योंकि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, और जबकि एक सीट कुशेश्वर स्थान जो है वो कांग्रेस के खाते में पिछले चुनाव में गया था। तो सर, आरजेडी ने कांग्रेस को क्यों दरकिनार कर अपने प्रत्याशियों के नामों की जो घोषणा है वो कर दी है? पहली बात ये कि कोई घमासान नहीं है, इसको घमासान नहीं कहते हैं, हमें ना। लड़ाई है, लेकिन घमासान तो तब न होगा जबकि पूरा लड़ाई है। कांग्रेस ने इनके तरफ से भी इस तरह के बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस भी पहले तो कुशेश्वर स्थान जो है पिछले विधानसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, उससे देखते हुए कांग्रेस जो है अपने दावेदारी जो है वो वहाँ से अपने प्रत्याशी को जो है वहाँ से उतारना चाह रही थी। लेकिन आरजेडी ने दोनों सीटों से उतार दिया है, तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस अब दोनों सीटों पर जो है अपना प्रत्याशी जो है वो उतारेगी। बयान ही ना अभी आया है, अभी देखिए उतारती है कि नहीं उतारती है। और राजद जो है खुनस था राजद को। किस बात का खुनस था? पहला खुनस ये था कि हमारा खेला ये बिगाड़ दिए, जो चुनाव हुआ था 2020 में, बिना माने मतलब के 70 को सीट लेकर के सब खराब कर दिए, जीते 19 को। एक तो वो खुनस था, और दूसरा चीज़ ये कि कन्हैया कुमार चले गए, तो जानकारी जो मिल रही है कि राजद के लोग चाहते थे कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस अपने पार्टी में न शामिल करे। और इन लोगों के पास जो खबर आ रही है कि कन्हैया कुमार को शामिल ही नहीं किया गया है, बिहार में भी उनको बड़ी जिम्मेवारी सौंपने की तैयारी हो रही है। बड़ी जिम्मेवारी मतलब अध्यक्ष बनाने की बात नहीं है, लेकिन बिहार में जो कांग्रेस की स्थिति जो है दिव्यांग वाली, तो दिव्यांगता इसकी ठीक कर देनी है। और कन्हैया कुमार अगर लगेंगे तो सफलता मिल सकती है, क्योंकि वो वैसा दमखम उनमें है। चुनाव में कन्हैया इफेक्ट जो है वो असर कर रहा है। एक वो भी कारण है। पहला तो मैं बता दिया कि बर्बाद करते हैं 70 को, झूठ मूठ कर ले लिए, लड़े के क्षमता नहीं खे समझने के, ले लिए 70 को। उसकी वजह थी सर 2019 के लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया, महागठबंधन के खाते में सिर्फ एक सीट आई, वो भी कांग्रेस ने वो सीट लाया। हाँ, तो वो ठीक बात है, लेकिन वो दिल्ली के लिए चुनाव था, और दिल्ली के चुनाव में भी जितना कांग्रेस को चाहिए था उतना दिया था राजद ने। उसमें खेला ज़्यादा बिगाड़ दिए थे, हम भी साथ था, याद है ना, और रालोसपा भी साथ थी, ये लोग खेला बिगाड़ दिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि 70 का उनका लड़ने का 70 सीट पर औकात नहीं था।
तो जो बातचीत होती है, में कहते हैं, हम तो कांग्रेस वाले भी मानते हैं कि ना सही में हमने को उतना सीट ना लेवे के चाहते, बिना माने मतलब के लेके हम लोग बर्बाद कर दिए। उस समय ऐसा लगता था प्रीति जी कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एकदम जो है 70 पर तो कम से कम हम लोग 50 को जीत ही जाएंगे। क्योंकि 2015 में जो चुनाव हुआ था तो जनता दल लीव, कांग्रेस और साथ थे ये लोग, तो 27 सीट जीत गए थे। तो समझे कि एंटी इनकम्बेंसी और बहुत कुछ कारण है, हम लोग जीत जात करके अपने अपने, वैसा हुआ नहीं, एक वो कारण था। अब वैसे भी जब उपचुनाव होता है, जब से कांग्रेस साथ है, कांग्रेस साथ कई बार आई, राजद और कांग्रेस कई बार साथ आए, बिछड़े, जुटे, बिछड़े। तुमको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 का, तो फिर कई सांसद जो है लोकसभा में, कई विधायक लोकसभा में चले गए, तो 5 जगहों पर उपचुनाव हुआ था। उसमें किशनगंज भी था, किशनगंज में जो विधायक थे वही एमपी बन गए थे, ठीक ना। इसके बाद दरौंदा था, चेरिया बरियारपुर था, इसके बाद तुमको बेलहर था या नाथनगर था, ये सारी सीटें थीं। तो किन सीटों पर राजद लड़ेगी और किन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, इसको घोषणा होना था। कल सदाकत आश्रम में बैठक चल रही थी, आतरीन लालू जी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होता है बहुरी करोगे कब, आज अनाउंसमेंट कर दिए 5 सीट पर, हालांकि 2 सीट उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन उस समय भी उन लोगों को बुरा लगा था कि बताइए, मिलजुल करके हम लोग अनाउंसमेंट करते ना, एक साथ बैठ करके होता है अनाउंसमेंट ना, तो एक तरफा कर दिए। इस बार भी उन लोगों को दुख इसलिए लगे थे, ये तो बात सही है कि वो कांग्रेस की सीट थी, अशोक कुमार, लेकिन वो हार रहे थे, पिछले 3 बार से वो हार रहे थे। 10 में भी हार गए, 15 में भी हार गए, और ये जो है 2020 में भी हार गए। अशोक राम थे वहाँ से प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से। कुमार नाम है, राम राम लोग कहते हैं, लेकिन वो डॉक्टर हैं MBBS, उनका नाम असली डॉक्टर अशोक कुमार ही है, क्योंकि उनके पिताजी का नाम बालेश्वर राम है। तो राम संप्रदाय में मैंने हैं, तो राम राम लोग कहते हैं, लेकिन असली देखिएगा उनका नाम जो है अशोक कुमार है। अब ये लालू प्रसाद है, तो लालू प्रसाद केवल है, ये जान लीजिए, ऑफिशियल नाम जो है तो मान लो लालू प्रसाद, जितना देखोगे दस्खत लालू प्रसाद, सुने, झींगवा मछली लेकर टेढ़ उनका सिग्नेचर है, झींगा मछली समझती हो ना, उसी टेढ़ उनका सिग्नेचर है। तो लेकिन अब यादव बिना जोड़े, अब अपने से यादव पंपलेट पर, पोस्टर पर, ऑफिशियली जो है तो वही रहेगा वो थे। लेकिन तब है कि अगर कांग्रेस वाकई में सीरियस है टू पुट अप कैंडिडेट्स इन बोथ कंस्टिट्यूएंसीज, तो ये इसका मतलब ये होगा, जो दिख रहा है अभी यहाँ बाहर से, भाई जब तक से जाएंगे नहीं, टूट की संभावना जो दिख रही है, टूट की नहीं, जीत जाएगी फिर जनता दल, उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। क्योंकि वोट जो कटेगा किसका, महागठबंधन का ना, उनके वोट में तो होगा नहीं, लेकिन उनके वोट में तब है कि जब ये चर्चा है। अभी तो इट इज़ टू अर्ली टू एनालाइज द व्हाट विल हैपन अभी। लेकिन फिर भी एक जो है, अब जो गणेश भारती को उतारे हैं लालू प्रसाद यादव जी, तो गणेश भारती कौन है? इनके पिताजी एक थे जिनका नाम था राम बहादुर भारती। इन निर्दलीय 4-5 में चुनाव लड़े हैं, सिंघिया से, कुशेश्वर स्थान से, हाँ बाबा क्या लड़ाईता थे। हमको लगता है कि ये भी एक बार चुनाव लड़े हैं। वैसे पंचायत समिति सदस्य रहे हैं 11 से 16 तक। और लालू प्रसाद यादव, मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा, ही इज़ फ्रॉम मुसहर कम्युनिटी, तो वहाँ मुसहर की भी लगभग माना जाता है कि 25,000 के आसपास वोट है। तो अगर मुसहर हमको दे देंगे
इसके बाद यादव की बहुत बड़ी तादाद है, इसके बाद अकलियत की है, तो ये मिला करके बढ़िया वोट हो जाता है। और लालू प्रसाद यादव स्वयं प्रचार करने आने वाले हैं, जैसी सूचना है कि एक दिन यहाँ जाएंगे, एक दिन तारापुर में जाएंगे। लेकिन तब है कि इधर से भी तैयारी है कि अगर ये कैंडिडेट देते हैं, हम आज बात मैं कर रहा था एक कांग्रेस के बड़े नेता से, तो बता रहे थे कि अगर हम लोग कैंडिडेट दे देंगे, वैसे अजीत शर्मा ने तो बोल ही दिया कि हम देंगे, तो अपने मन से तो बोले नहीं होंगे, नेतृत्व से पूछ करके ही बोले होंगे, तो कन्हैया कुमार भी आएंगे प्रचार में। हाँ, तो इसका नुकसान तो आरजेडी को उठाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल कांग्रेस एक ही सीट मांग रही है, लेकिन जब दोनों एक भी सीट नहीं मिलती कांग्रेस को, तो दोनों सीटों पर जो है कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी, तो नुकसान तो राजद को उठाना होगा। तो इस बात का अंदाज़ा नहीं है राजद नेतृत्व को? निश्चित तौर से होगा, ऐसा थोड़े है कि नहीं होगा। लगता है कि नहीं हो, जीत जाएंगे। अब हटने का कहाँ सवाल है। हालांकि अभी उम्मीद रहती है कि जब नाम वापसी का भी रहता है, लेट अस सी। हाँ, लेकिन ये लड़ाई तब होगा तो डायरेक्ट लड़ाई, लेकिन उसमें एक वोट कटवा हो जाएगा। हाँ, यही है। तारापुर से जिस तरह से अरुण शाह को उतारने की बात हो रही है, तो आखिर अरुण शाह में इनका क्या है, परिचय क्या है, क्यों आरजेडी उनके ऊपर दाव लगा रही है? तारापुर में हमको लगता है कि अरुण कुमार साव जो हैं, इनका बिजनेस बहुत है और ये भागलपुर में ही ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हैं ये तारापुर के ही, माने लोकल ही हैं। क्यों दिया? एक बार राजद के ही टिकट पर ये 2005 में कोई चुनाव लड़े हैं, 2 चुनाव हुआ था ना, किसी चुनाव को ये लड़े हैं, लेकिन अब क्यों दिया? हो सकता है कि चूँकि वो बनिया कम्युनिटी से हैं, बनिया कम्युनिटी से हैं, लेकिन बनिया कम्युनिटी से हैं तो चूँकि ये मान कर कि लालू प्रसाद यादव जब प्रचार करेंगे तो यादव, वहाँ भी जो यादव हैं, बिंद हैं, कोयरी हैं, अपर कास्ट भी हैं, तो लेकिन अभी देखो, अभी हम लोग ये विश्लेषण करें कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये करना अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन ये माना जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव हो सकता है कि एक चाल चलें कि मंत्री के भाई को दे दें। एक मंत्री के भाई भी लगे हुए थे। हाँ, लेकिन मंत्री जी समझा रहे थे कि भाई में लड़ाई हुई, भाई में लड़ाई के का मतलब बा, तू एमएलए बन गया, हम एमएलए ना बनब, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। तो ये लगे कि चूँकि अगर देते हैं तो बड़ा रोचक लड़ाई होता है। हाँ, तो ऐसा तो हुआ नहीं, रोचक होता यह हुआ, तो वहाँ भी कन्हैया कुमार जाएगा। तो ये महागठबंधन लालू प्रसाद यादव को बैठ करके, ये लोग बैठ करके ही जो है तय कर लेते हैं, क्योंकि महागठबंधन तो अभी है ना, कांग्रेस तो महागठबंधन में ना है। तो एक तरफा लोग जो कहते हैं इधर हो, मैंने खास तौर से जो कांग्रेस के, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब कर दिए तो ठीक बा, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों के पास भी एक धारदार नेता कन्हैया कुमार मिल गया है, कबार देंगे हम लोग जैसा को। हाँ। तो कन्हैया को लेकर कांग्रेस जो है ओवर कॉन्फिडेंस में है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अब आपने बात कही लालू प्रसाद यादव के आने की, कि वो आएंगे और दोनों सीटों पर जो है चुनाव प्रचार करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि उनका कितना प्रभाव होगा? वो भी ऐसे समय में लालू प्रसाद यादव के आने की खबर है जबकि उनके बड़े पुत्र जो हैं तेज प्रताप यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं कि उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है, और इस बयान पर जो है तेजस्वी यादव को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को कोई बंधक बनाकर नहीं रख सकता है। तो क्या अभी जिस तरह से लालू प्रसाद के आने की खबर है, अगर आ जाते हैं बिहार में, चुनाव प्रचार करते हैं, तो फिर इस बयान का क्या होगा? तेज प्रताप को लेकर क्या, किस तरह से पार्टी निर्णय ले रही है? तेज प्रताप का कोई, हमको लगता है कि हम लोग इतना बतिया लेते हैं, समझ रहे हो ना, इसलिए कि हम लोग का टीआरपी थोड़ा बढ़ जाता है। लोग जानना चाहते हैं कि दोनों भैया में क्या होता, भाई कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं समझे। बाकी कोई एक वो जकरा साथ इसमें टीआरपी की ही बात नहीं होती है, बल्कि खबर के भी वो हिस्सा होते हैं, तो इस वजह से हमें शामिल करना होता है। हमको लगता है कि अगर वो तेज प्रताप यादव किसी ठेठ यादव डोमिनेटेड गांव में चले जाएं
तो उनका बढ़िया से समझिए कि खातिरबाज हो जाएगा। इतना सब आक्रोशित हैं उस समाज के लोग कि खेले में बिगाड़ दे रहा है। ये कहाँ से ऐसा हो गया भाई लालू यादव के खानदान में? बात बन रही है, सब कुछ है। दुनिया में कौन ऐसा पैदा हुआ है जो लालू यादव को बंधक बना दे? हिम्मत है किसी का? किडनैप कर लिया, बंधक बना दे, ये कर दिया, वो कर दे। ये अपना एक खोल दिए दुकान, छात्र कौन परिषद, उसको चमकाना है। ये आलतू फालतू बयान दे रहे हैं। मैं तुमसे है हिम्मत किसी में? बयान दे करके इधर तो कोई पूछ नहीं रहा था, उधर जगदानंद को हिटलर कह दिए, तो जगदानंद ने कहा हु इज तेज प्रताप? मैं इस किसी तेज प्रताप को नहीं पहचानता हूँ। तो अब तो हो गया कि कोई पता। अब तो तेजस्वी यादव भी जो बयान दिए यही ना बंधक वाली बात पर, तो नाम भी लिया उन्होंने उनका। तेज प्रताप का तो नाम भी नहीं लिया उन्होंने। एक तरह से वो पूरे परिवार में जो मैंने मीशा के यहाँ रहते हैं, मीशा पर भी एक तरह से वो कर बंधक कहाँ है? तब बहने ना बंधक बनोले भैया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं समझ किसी कुछ लोग। अरे वो तो उन लोगों के संविधान में होगा कि लालू प्रसाद यादव एज लॉन्ग एज ही इज लाइव ही विल बी कंटिन्यूइंग एज पार्टी प्रेसिडेंट। अब दूसर चुने कहां सवाल बा? तो ये अपना अखबार में बने रहने के लिए देखिए, वो अब राजद के लिए वो फ्यूज बॉल है तेज प्रताप यादव। और ये ऐसा ही कुछ और अनाप शनाप कुछ आगे आने वाले में दिनों में और भी बयान दे, तो काहे नहीं ये भी बोलना चाहिए था कि कुछ लोग बड़ा टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली, उनको ये कर रहे हैं मगर कुछ बोलते रहेंगे अपना। और बाकी जो विपक्ष पार्टियां हैं, खासतौर से विरोधी, जैसे सुशील कुमार मोदी, ये बड़ा गंभीर बात है भाई। सत्ता और संपत्ति के लिए ऐसा होता है, लोग बंधक बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इतिहास ने भी बयान दिया है और उन्होंने तो एकदम से ये कहा कि ऐसा सुनकर तो हमें चिंता हो रही है लालू प्रसाद यादव की। अगर उन्हें बंधक बनाया गया है तो नीतीश कुमार ने जो कानून बनाया है खास करके वृद्धाओं के लिए, माता पिता के लिए, सुरक्षा के लिए, उस कानून का जो है वो इस्तेमाल करें, सरकार से अपील करें तो हम उनकी मदद करेंगे। पोजीशन तो कभी नहीं, तो मैंने वो ऐसा नहीं है कि दे हैव सिंपैथी फॉर हिम। ये आग में घी के काम करता हूँ जा। और वो टिटकार रहे हैं समझ कि तेज प्रताप यादव के कि चढ़ जा बेटा सूरी पर भला करेंगे राम। चढ़त रहा सही लगाव ले रहा समझ जाए कि हमने के बन जा। कल गए अगर तेज प्रताप कह दे कोनो दोनों पट्टिया में की तरह में ज्वाइन करब, कोई जाई का जो ज्वाइन करके अरे बाप रे बापी के है, भाग भाग भाग, आप ही छोड़ के भाग जीवन जा। तेज प्रताप की अगर कह दे कि पार्टी में समझ कोल जरा भाग, पार्टी छोड़ के भाग जीवन। ये अपने को समाचार में बने रहने के लिए अब चूंकि देखते हैं कि कुछ ना कुछ इसी तरह बना सनाप बोलते रहेंगे, बोलते रहें। ऐसा भी हो जाएगा कि ज़्यादा बोलेंगे जो करेंगे तो चुनाव तो कभी अभी तो उम्र है ना उनका, तो एमएलए भी नहीं रहेंगे, फिर उसके लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अगर लालू प्रसाद यादव खिसिया जीहन पूरा मन से चढ़ा कर हटा चढ़ा जौन करता तौन करते, एमएलए भी बन सकेलन के बनाई एमएलए इनका के। तो अपना गोड़ पर अपने कुदारी ले अपन गोड़ काटता हमारा समझ सही है बा। चलो हम बढ़ते अगली खबर की ओर। जिस तरह से एलजेपी में इलेक्शन कमीशन ने जो है एलजेपी का चुनाव चिन्ह बंगला छाप जो है उस पर उसको फ्रीज कर दिया है, चुनाव में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इस पर जो है पारस, पशुपति कुमार पारस का बयान भी आया कि उन्होंने ऐसा करने के लिए चुनाव आयोग से अपील की थी। तो क्या लगता है कि उनको नीतीश का साथ मिल रहा है आखिर किस आधार पर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं? कौन? पशुपति कुमार पारस। अरे भाई उन्हें उसमें तो दोनों में लड़ाई है ना। अब बंगला के लिए था, अभी कह रहे हैं कि हमने लिख करके दिया था कि फ्रीज हो जाएगा है या फ्रीज कर दिया जाए। मुझे लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। ये तो दिखाई दो, अगर क्लेमेंट हो जाएंगे इस तरह के तो उसके पास ऑप्शन क्या है? तो फिर 5 नवंबर को सुनवाई का डेट दिया है ना, 5 नवंबर को शायद है। हाँ, तो देखेगा कि ये लोग अपना
साबित करेंगे कि हम असली हैं तो हम असली हैं। लेकिन हमारा लगा था कि मुझे जो लग रहा है, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो हमको जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है कि दोनों आदमी को, कांग्रेस में भी कई बार ऐसा हुआ है। कांग्रेस का शुरू में जोड़ा बैल था, कांग्रेस का जब शुरू क्या था उसका जोड़ा बैल, फिर कितना समझे कि टूटत फूटत समझे कि अब आके पांजा पहुँच कल बा, है ना जी, गाय बछड़ा तो है ही तो। उसी तरह हमको लगता है कि इन दोनों को अब बंगला नहीं मिलेगा। जैसे जनता दल का भी पहले चक्र का निशान था ना जी, तो यही होता है, टूटता है पार्टी तो अब फ्रीज हो गया, अब न इनको मिलेगा ना उनको मिलेगा। आज दोनों देख रहे हैं कि अब दोनों की राजनीति माने अपने को कि रामविलास पासवान की विरासत हमारे पास है, वो कहते हैं कि हमारे पास है, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं वह उस जो चिराग पासवान के पास है। ये पारस जी जो है, पशुपति कुमार पारस, इनके पास जो है बैक इनका साइड में नीतीश कुमार की एनर्जी काम कर रही है। यही है। पशुपति कुमार पारस जो है 8 अक्टूबर को रामविलास, दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है, उसको लेकर जो है आमंत्रण दे रहे हैं राज्यपाल को, नीतीश कुमार को, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जीतन राम मांझी हम सुप्रीमो को जो जिस तरह से निमंत्रण दे रहे, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार पहुंचेंगे इस पुण्यतिथि में? बिल्कुल पहुंचेंगे, क्यों नहीं। पासवान ने जब उन्हें बुलाया था तो वो नहीं पहुंचे थे। वो कैसे पहुंचे? वो तो कह रहे थे कि जेल भेजेंगे, आके जनमान चल जीतन राम जेल भेज देतन। तब चुनाव में क्या कह रहे थे, जेल भेजेंगे जेल भेजेंगे जेल भेजेंगे, बहुत अनाप शनाप पटपट सटपट बोल रहे थे। तो ये भी तो कर रहे हैं ना, पुण्यतिथि मना रहे हैं दिल्ली में। चिराग पासवान भी तो पुण्यतिथि मना रहे हैं दिल्ली में, जिसमें ये चर्चा है। पूरा उन लोगों से पूछिए तो फोन करके कि क्या होता है, तो प्राइम मिनिस्टर आए वाला रहन, लेकिन लागत है कि प्राइम मिनिस्टर ना ही हन, हो सकला कि वो सौंप दिल में अमित शाह, JP नड्डा वगैरह और कुछ मंत्री उंत्री बड़े बड़े लोग आएंगे। तो वो भी मना रहे हैं दिल्ली में। पुण्यतिथि को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है कि कौन किसके आयोजन में कितने बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। अरे भाई, वो राजनीतिक टूल, रामविलास पासवान ही पर अब करेंगे राजनीति। ये पारस जी कहाँ करेंगे? पारस का अपना तो कोई है नहीं, बेस ही नहीं है, बेसलेस हैं। तो ये क्या करेंगे? अब जब तक सरकारवा देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव तक देखो, उसके बाद खेला सब होगा। और बताइए। तो हम बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी खबरों की ओर। क्या खबर है सर वहाँ से? अरे उत्तर प्रदेश से खबर यह है कि बिहार के जो VIP के हैं, क्या नाम है इनका, मुकेश सहनी, इनका 9 तारीख से चुनावी सभा का आगाज़ होगा आगरा से। हाँ, इसके बाद जो है पूरा मतलब 165 पर लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा कर रखा है। लेकिन 70 इन लोगों ने जो चिन्हित किया है कि इस पर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। 70 बात बन नहीं रही है। हमको नहीं लगता है कि BJP के साथ इनका गठबंधन हो पाएगा, लेकिन RCP ने कहा है कि हमारे साथ होगा, ये बोल रहे हैं। जेडीयू के साथ जा सकते हैं। RCP कह रहे हैं, अभी भाजपा की तरफ से कुछ नहीं किया है। और उधर भाजपा की एक तैयारी चल रही है, चूँकि OBC को कितने अपने साथ रखना है, कैसे रखना है पूरा, उसके लिए उन लोगों ने एक प्लान, बेहतर प्लान बनाया है कि हर जिला में दलित को भी ST सम्मेलन करेंगे, 200 OBC रैली करेंगे। फिर ये क्या कहते हैं, अक़लियत को भी हम चाहते हैं कि टोटल जो अक़लियत है उसमें 20% को हम लोग ला दे के सहूँ, तो उनकी स्ट्रेटजी बनेगी कसहूँ किसी हालत में हर बूथ पर अगर 100 को अक़लियत का वोट मिल जाएगा तो हमारा 20% टारगेट हो जाएगा। ये अपना चल रहा है। फिर इधर जो है वीर सिंह एक बहुत बड़े नेता थे BSP के, 3-3 4-4 बार MP रहे थे वो। और जब BSP का गठन जो हुआ था 1984 में, उसका गठन किया था कांसीराम जी ने, वो तो फाउंडर मेंबर रहे हैं। उन्होंने वो छोड़ दिए, समाजवादी पार्टी में चले गए। तो अभी समाजवादी पार्टी में मैं देख रहा हूँ, और खबर जो मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश का, कि कांग्रेस से भी बसपा से भी, मैंने ओवैसी ने भी 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है।
हाँ, तो उनको तो कहते हैं कि लोग लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, काटने के लिए लड़ रहे हैं। तो उनके बारे में तो दूसरा है, लेकिन वहाँ लड़ाई मैं फिर कहता हूँ कि असली लड़ाई जो होगी दैट विल बी बिटवीन बीजेपी या एनडीए कहें, उसमें संजय निषाद भी हैं उनके साथ, और अनुप्रिया पटेल भी हैं, अपना दल भी है ना उनके साथ, और सपा के साथ होगा। मेन लड़ाई देखो यही है, और वहाँ कुछ है नहीं। तो आखिर में हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने भारी मतों से जीत जो है वो हासिल की है, तो जीतना तो उनका तय था ही, लेकिन बात यहाँ पे ये थी कि वो कितने परसेंटेज से वो जीतती हैं, उनको वोट कितना मिलता है। लेकिन वोट परसेंटेज जो है उनका, जैसे हम देखें तो 2011 में 54,000 वोट से वो जीती थी भवानीपुर से। 2021 में 59,000 वोट से वो इस बार जो जीती हैं, कल जो चुनाव परिणाम जो आए जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई है, वही 2016 में 25,000। और टीएमसी कैंडिडेट जो 2021 में भवानीपुर से लड़े और उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया ममता बनर्जी के लिए, वो 29,000 वोट के मार्जिन से वो जीते थे। तो इस तरह से हम देखें तो 2011 से जो है वोट परसेंटेज जो है दुगुना हो गया ममता बनर्जी का। तो अच्छी बात ना है, तो लग भी रहा था। हम लोग तो इसका प्रेडिक्शन भी कर रहे थे यहीं से, जिस तरह से फीडबैक मिल रहा था वहाँ से, तो तय था। तो मैदान सब छोड़ दिए थे भाजपा के लोग, जबकि ये लोग 100 की 200 का बनाए थे नेताओं का, किए जाएंगे ये नहीं ना, वो लीडर ऑफ मासेज न है दीदी। अब उनका वहाँ से चलेगा, अब मैंने यहाँ हो गया तब दिल्ली चलेंगे दीदी, दिल्ली की तरफ अब रवाना है, ये चल रहा है। अब वो तीनों सीट जीत गई है ना, भवानीपुर, गांजीपुर और शमशेरगंज, तीनों सीट जीत गई। अब बढ़िया वोट से जीती हैं। असल में बीजेपी वहाँ एक जोर लगाई थी, जोर लगा दहैसा नहीं होता है जो, लेकिन फेल करके उसका वो पचक गया ना, हो गया कि वो फुलौना की तरह था, फुलौना था, उसमें वो था नहीं। और जितना जीतल मान 77 को, पिछला चुनाव में 77 जीते थे ना, उसमें 5 गो तो एमएलए भाग गए, एगो परसों भाग गई ना, 5 गो गिलन। हाँ, अब 20 गो कि 25 गो कि 30 गो कह रहा है सब कि एकदम समझे कि बैठल बाड़न, खाली बुलावे के बाद कि आवो आवो आवो, वो कूट देनी आती। दीदी रोकल बड़ी के अभी ठहरा। एमपी भी देखिए बाबुल सुप्रियो चलिए गया, लॉकेट चटर्जी लाइन में है, तब बीजेपी की तो वहाँ दुर्गति हो गई है। यही है। एक देखो खबर हम लोग, मैं चाहता हूँ कि चर्चा किया जाए, क्योंकि हम लोग तो समाचार वाइंड अप कर ही रहे हैं, तो मैं अपने व्यूवर्स को जरा बता दूं, कुछ शिक्षा उपदेश भी देना जरूरी होता है ना। राष्ट्रपिता का बर्थडे, पूरा देश नहीं दुनिया जयंती था ना जी, 2 अक्टूबर को पूरा दुनिया। मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई बता रहा था कि जीसस के बाद इतना बड़े पैमाने पर चाहने वाले बापुए के हैं दुनिया में। और कुछ लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिस व्यक्ति ने उनका खात्मा किया, हम लोगों से दूर किया, उसको महिमा मंडित कर रहे थे। वो जानते नहीं हैं, मैं बताना चाहता हूं कि राम की तरह ही बापू महात्मा गांधी भारत के लोगों के दिल में, दिमाग में ना, मन और तन में नहीं, दिल में बसते हैं। और दिल में जो बस जाता है, जिस राम को के भी खिलाफ बहुत बोलने वाले हैं मांझी की तरह लोग। हम लोग दूसरे स्तर पर राम के लिए मंदिर, तो मंदिर में ही राम नहीं है, हमें में तुम में घटक, उसी तरह बापू भी हमारे सब जगह है। और आप पैसा कर रहे हैं, और करवाने वाले कौन हैं तुमको जान करके, मैंने सब जानता, ये हमारे तुम्हारे पढ़े लिखे नहीं, गांव गांव में तुम जाओगी तो इस पर इतने गीत बने हैं। लोग जो होता है भाषा ना, हम लोग आज भी बचपन में अभी भी गीत है कि गांधी बाबा जात रहलन बीड़ीला भवाना, अरे बीड़ीला
भवानवा हो नाथु कैलन गोली के निशान अनुए राम। एक गोली मरल हो नाथु दूसर गोली मरल हो तीसरे में छूटले पराननु हो राम। रोवे लन जवाहर भैया रोवे लन पटेल हो भैया रोवे लन पटेल हो भैया भारत के दियावा अब बुझाइल नुए राम। दिया बुझ गया। गांव के लोग जो अनपढ़ हैं, कटिंग अक्रॉस कास्ट क्रीड, ऐसे आदमी को इस तरह से आप करते हैं, दुर्भाग्य है यह हमारे देश का। चलो बंद करो थोड़ा गीत। महात्मा गांधी ना सिर्फ एक नेता थे, हमारे देश को आज़ाद करने वाले, सिर्फ एक नेता के तौर पे हम उन्हें नहीं जानते बल्कि हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, तो हमें तो उन्हें सम्मान देना ही चाहिए। आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। बाकी दिन भर खबरें जारी हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। 1956 में एएन कॉलेज की स्थापना बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर की गई थी। एएन कॉलेज ने अब तक 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया। साइंस स्ट्रीम में हमें इंडिया टुडे रैंकिंग में पिछले साल और इस साल लगातार प्रथम स्थान आया। यह अपने आप में एएन कॉलेज की गरिमा और प्रतिष्ठा की कहानी बताता है। इसके लिए हमारे शिक्षकों ने और छात्रों ने अथक प्रयास करके महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का जो काम किया है अपने आप में अभूतपूर्व है। कम समय में एएन कॉलेज ने जो ऊंचाई प्राप्त की है शायद वह किसी इंस्टीट्यूशन को पूरे देश में नहीं मिला है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने गरीबों को कम पैसे में शिक्षा देने का जो काम किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है।